सप्तम वर्गे दिव्यवाणी पाठ उपनिषद वचनम मध्ये तृतीय सत्रे सर्वेषां स्वागतम्। छात्राः जानन्ति सर्वे, आप लोग जानते हो, पहले भी हम लोग पढ़े। आइए हम आते हैं अब इस उपनिषद वचनम के भावार्थ पर, इसके भाव पर। एका हंसः कुत्र अस्य भुवनस्य मध्ये। आपको आश्चर्य लगेगा, एक हंस है, इस संसार रूपी भुवन मंडल, ये जो संसार है, विश्व है, इसके मध्य में बीच में एक हंस है बताया। वह हंस कौन है? परमपिता परमेश्वर का अंश आत्मा, मतलब परमेश्वर। परमेश्वर का रूप कैसा बताया गया है अपने यहाँ? आत्मा का रूप कैसे पढ़े हम लोग? अग्नि के समान। और वेदों में ब्रह्मांड को सलिल कहा गया है, जल कहा गया है। जल की तरह क्रिया होती है ब्रह्मांड में, इसलिए जल कहा गया है। कहा कि जब वह आत्मा, वह हंस इस ब्रह्मांड रूपी सलिल में प्रवेश करते हैं, इस धरातल पे जब वो आत्मा के अंश आके प्रकाशित होता है, तो अग्नि, क्योंकि अंश तो अग्नि का ही है। ब्रह्मांड है जल, उस जल में आत्मा आते ही कैसे क्या बन जाता है? अग्नि। और वो भी अग्नि बिने धुएं के आप पढ़ाए हैं। तो एका हंसा अस्य भुवनस्य मध्ये स वह सलिले सन्निविष्टः, जल में ब्रह्मांड में स्थित होते ही आते ही अग्नि, स एव अग्नि, अग्नि। अब एक चीज मानो, संसार में शास्त्रों में बतलाया गया है, हम गीता के माध्यम से, हम उपनिषद के माध्यम से, हम वेद के माध्यम से यही तो पढ़े हैं कि आत्मा जो है वह अमर है, कभी नहीं मरता। तो अगर आत्मा के बारे में हम जान जाएंगे तो मृत्यु से हमें डर लगेगी क्या? नहीं। और मृत्यु से जब हमें डर नहीं लगेगी तो बाकी संसार में किसका डर है जी? किसी का नहीं। व्यक्ति ये न केन प्रकारेण मृत्यु से ही तो डरता है। गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, तो उससे डरते हैं। वो हमको मार देंगे, वो हमको काम से निकाल देंगे, हमको भोजन नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। डर संसार में अगर कोई है तो वह है एक, उसका नाम है मृत्यु। कहा कि तम एव विदित्वा, उस आत्मा को, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अंश को, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को विदित्वा, जानकर, मृत्युम एति, मृत्यु रूपी जो समुद्र है, मृत्यु रूपी जब संसार है, और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये संसार रूपी जो माया है, तेरा है, मेरा है, ये जो माया है, उससे एति, पार हो जाएंगे। हमारे शास्त्रकार बार बार कहते हैं कि अगर कुछ जानना है, कुछ करना है, तो आत्मा को जानो। आत्मा को जब हम समझ जाते हैं, फिर हमारे लिए समझने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। इसीलिए कहा कि तम एव विदित्वा मृत्युम एति, उसको जान करके ही आप मृत्यु रूपी संसार से, मृत्यु रूपी समुद्र से, मृत्यु रूपी भवसागर से एति पार हो सकते हो। अगर हम ये सोचें कि इसको ना जाने दूसरा भी कोई माध्यम है सरल सा जिससे करके चले जाएंगे, का अन्य पंथा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप इस संसार से पार हो सको, इस मृत्यु रूपी भय से हट सको, मृत्यु रूपी भय से निडर बन सको, उससे डरो नहीं। इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अन्य पंथा न। छात्रों, अगर ये मुझे मालूम हो जाए कि इसको छोड़ करके और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें यही करना ही है, तो हम करते हैं। कोई व्यक्ति काम क्यों नहीं करता क्लास का? उसको मालूम अगर कहीं से होता है आज नहीं करेंगे तो कल भी काम चल जाएगा, तो नहीं करता है। देखो, जब हम लोग कहते हैं काम करके भेजो, तो बहुत लोग नहीं भेजते हैं, बहुत लोग भेजते हैं।
वो तो तुरंत भेजते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आज भेजे तो भेजना ही है, कल भेजे तो भेजना ही है, इसलिए भेज दो। और कुछ लोग सोचते हैं कल भी भेजेंगे तो चलेगा। तो जिसको ये मालूम है कि इसका दूसरा भी कोई रास्ता है, वो व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य करता है। इसीलिए इस मंत्र में कहा कि अन्य पंथा ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप इसी को जानो। हमें आत्मा को जानना पड़ेगा अगर मृत्यु से पार होने हैं तो। अतः ऋषि कहते हैं कि आइए हम सब लोग उस आत्मा को, उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को जानते रहें जिसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आओ हम चले उसको, उनको जानते हैं। दिव्यवाणी के बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें एक ही चीज बताया गया है कि आत्मा को जानो। इस मंत्र में भी आपको यही बताया गया है कि आत्मा का अगर ज्ञान हो गया तो कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात है